तो चलिए बच्चों, मैंने जैसा कि आपको एक बात बताई थी कि मैं पार्ट्स को कभी फिर किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा अलग से। कंसेप्ट के साथ अगर हम पार्ट को समझ लें तो शायद हमें याद रखने में आसानी रहेगी, और उसी के लिए मैंने तुम्हें एक छोटा सा एक सेगमेंट पार्ट से जुड़ा हुआ ये लेके आया हूं कि संविधान में जो भाग हैं वो कितने हैं। पहले तो हम ये जान लें, टोटल हमारे संविधान में कितने भाग हैं, उनकी संख्या, उनकी टोटल संख्या अगर हम देखें वो टोटल है 22। मूल संविधान में 22 थे, लेकिन बाद में जब हम संविधान में अमेंडमेंट के द्वारा कुछ भाग ऐड करते गए, तो कुछ भाग जब ऐड करते गए तो इनकी संख्या जो है 3 और बाद में ऐड भाग हो जाते हैं ए बी कर करके, तो इनकी टोटल संख्या हो जाती है 25। तो इसको पहले हम क्लियर कर लें कि संविधान में ये भाग कब कब जोड़े गए हैं नए, और कौन से कोई भाग पुराना जिसको हटाया भी गया होगा, तो उसके बारे में समझ लें कि मूल संविधान में जब 22 भाग थे तो उस समय 2 भागों को रिपील किया गया था, यानी हटा दिया गया था, और ये बात है 1956 में। 1956 का अगर हम एक सेगमेंट समझ लें कि 7वां एक संविधान संशोधन हुआ था 1956, जिस संविधान संशोधन के द्वारा स्टेटों को रीऑर्गेनाइज किया गया था। यानी 56 से पहले भारत की जो टेरिटरी थी, टेम्परेरी जो अरेंजमेंट किया गया था, वो ए बी सी और डी 4 कैटेगरी में बांटा गया था राज्यों को, मतलब जितनी भी देसी रियासत और जो भी स्टेट प्रोविनेंस थे उनको। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 56 के द्वारा ये चारों जो कैटेगरी थी इनको हटा दिया गया, और इनके स्थान पर 14 तो स्टेट, 14 राज्य बनाए गए, और इसमें 6 यूनियन टेरिटरी यानी 6 यूटी बनाई गई थी। इस तरह से जब ये बनाए गए थे 14 राज्य और 6 यूटी, तो संविधान में ABCD का प्रोविजन कहां कहां पर था, वो एक भाग भी होगा जिस भाग को हमें इस अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटाना पड़ा। तो वो भाग 2 थे उस समय जिनमें ABCD से जुड़े हुए प्रावधान जुड़े हुए थे। तो उनमें एक था पार्ट 7 यानी भाग 7 यानी, और दूसरा था भाग जो है 9। ये 2 भाग ऐसे थे जो इसमें ABCD जैसे प्रावधान जो उसमें शामिल थे उनसे जुड़े हुए थे। तो जब हमने ये प्रोविजन हटाया तो उसमें इन दोनों भागों को भी रिपील कर दिया गया, मतलब ये दोनों भाग हटा दिए गए, और इस भाग का एक आर्टिकल 7 वाले भाग का एक आर्टिकल 238 उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से 2 भाग हट करके टोटल 56 में जो भाग रह जाते हैं वो 20 ही रह गए थे। फिर बाद में आगे जाकर के अमेंडमेंट हुए कुछ, और हमें कुछ नई चीजें ऐड की संविधान में अमेंडमेंट के थ्रू, तो उसके चलते कुछ नए भाग जोड़े गए। तो अब उन नए भाग जो जोड़े गए तो उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 7वें के बाद जो आता है वो आता है 42वां अमेंडमेंट, जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट कहा जाता है, महत्वपूर्ण संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को भी बोल देते हैं, 1976 में। इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने 2 भाग ऐड किए। कौन कौन से 2 भाग ऐड किए, तो एक तो 4th जो भाग था उसके साथ में एक भाग ए जोड़ा गया जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों से संबंधित था, जो नागरिकों के मूल कर्तव्य, और दूसरा एक और भाग ऐड किया गया वो था 14, यानी इसमें 10 और ऐड कर दे 4 में तो 14 हो जाते हैं। 14A 14A वाला जो भाग है 14A जो ट्रिब्यूनल से संबंधित है, आर्टिकल 323A और 323B, 2 इसमें केवल आर्टिकल हैं। अधिकरण से जुड़ा हुआ भाग ये इसमें ऐड किया गया। तो इस अमेंडमेंट से हमें ध्यान रखना है कि 2 भाग ऐड हुए हैं, एक 4th A और एक 14A। तो 2 भाग हमारे ये हो गए जो ऐड हुए। अब हम आते हैं कि आगे और कौन सा अमेंडमेंट होता है, तो उस अमेंडमेंट की अगर आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 73वां अमेंडमेंट, और दूसरा होता है 74वां अमेंडमेंट। ये दोनों अमेंडमेंट एक ही ईयर में हुए हैं, 1992 में, और इन दोनों अमेंडमेंट के थ्रू एक से जोड़ा गया है ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत, और एक दूसरे से जोड़ा गया नगर पंचायत। तो इस तरह से पंचायत वाला जो प्रोविजन है ये 2 भागों से जुड़ता है और 2 संविधान संशोधन से जुड़ता है। अब इसमें 2 भाग अलग से ऐड किए गए। ग्राम पंचायत के लिए कौन सा भाग ऐड किया गया, तो अगर हम उस पर नजर डालें, ग्राम पंचायत भाग 9,
तो ये भाग 9 जो था वो ग्राम पंचायत से, और 9A जो भाग है वो नगर पंचायत से। इस तरह से दो अलग से भाग और ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से? 9 और 9A। फिर अगेन एक और अमेंडमेंट होता है 97वां अमेंडमेंट 2011 में। ये अमेंडमेंट के थ्रू भाग 9B ये भाग और ऐड होता है। तो इस तरह से इसमें क्या दिया हुआ है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता यानी सहकारी समितियां जो होती हैं उनके बारे में ये बताता है। तो इस तरह से ये 3 भाग, 9वां जो भाग है ये दोबारा से इंसर्ट हुआ है, यानी इट मींस ये पहले हटा दिया गया था, बाद में कब ऐड हुआ? 73वां संविधान संशोधन। और 9A जो है 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत, और 9B 97वां 97 अमेंडमेंट सहकारिता से जुड़ा हुआ ये शामिल हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान में कौन कौन से भाग नए आए। तो उन भागों में हम बात करें तो एक तो भाग आया 4A, न्यू एडेड जो हुए 4A। फिर उसके बाद 4A के बाद हम देख रहे हैं 9 दोबारा से इंसर्ट हुआ है। तो 9 हम पहले से ही हम कह सकते हैं 9 पहले से था। तो फिर उसके बाद 9A, 9B और एक और भाग हो जाता है जिसको हम कहते हैं 14A। तो ये 14A। तो इस तरह से टोटल ऐड होने वाले भाग 1, 2, 3, 4 और 5 भाग होते हैं। तो आपके हिसाब से अगर हम देखा जाए कि मैंने बताया था 20 भाग रह गए थे और 20 भाग में 5 बाद में आए, तो उन 5 से मिलकर के टोटल कितने हो जाते हैं? 25। तो ये तो हुई भागों से जुड़ी हुई संख्या कि कब कौन सा भाग आया।